मुझे आवाज दी, मैं आ गया और समण संघ में जुड़ कर के सभी को समण संघ से परिचय होकर के समण संघ में जुड़ने से ही हमारा भला होगा। आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती है और सदगुरु कबीर साहब हमारे महासमण के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने हमारे लोगों के हक और अधिकारों के लिए उस टाइम जब हमारे लोग बिल्कुल अशिक्षित थे, उस टाइम हमारे हक और अधिकारों का हनन हो रहा था। उस टाइम में उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने हमारे बात की, समणों की। और उस टाइम इतना आडंबर, अंधविश्वास और इतने कोप लीला व्याप्त थी, जो समाज के अंदर जीना भी दूभर था। और आज की तारीख में तो है ही है, जो उस टाइम में भी हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक रुधिर एक गुदा, एक ही बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो उन्होंने समानता की बात की, समता की बात की, बंधुता की बात की। और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष है के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लाग्यो, भया सो हाथी घोर। क्योंकि जो मानवता मनुष्य बन के, यदि मनुष्यता के उसमें गुण नहीं होंगे, तो वो स्वाभाविक है कि पशुओं के गुण धारण करेगा। इसलिए इसलिए सदगुरु कबीर साहब दहाड़ के चौराहे के ऊपर काम करते हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि साधु संत बनो। हमारे समाज में उन्होंने काम करते हुए और समाज को दिशा दी, और दिशा देके उन्होंने अपने कल्याण के लिए मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हमारे तथागत से लेके आज तक हमारे जितने भी महासमण हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। कहने का मतलब ये है कि आपा कहते हैं अहंकार को, और हरि भजने को मतलब जो शरीर के अंदर जितने भी विकार होते हैं ना, उनको हरण करने वाला ये मनुष्य ही है। इसलिए आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। नाखून से लेके ऊपर चोटी तक के जितने भी शरीर के अंदर विकार होते हैं, उनको तज करके अपने शरीर को साफ सुथरा और स्वच्छ बना करके हमारे जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप स्थिति की बात की है। उन्होंने कहा कि संतो साथ साथ कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियावी, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और पीतर पाथर पूजन लागे, मरमन काहू जाना। तो ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, मेरे विचारों पे चलोगे तो मेरा युग युग तक मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए उनकी मूर्ति पूजा में हमारे मूर्ति पूजा में किसी का कोई भला नहीं होने वाला है, आडंबर में कोई भला होने वाला नहीं है। कोई जैसे जैसे एक इंजीनियर होता है और मकान को बहुत अच्छी तरह से उसका नक्शा बना के उसमें अच्छा मटेरियल लगाता है, उसके अंदर अच्छा सरिया डलता है, ये अच्छा सीमेंट लगाता है, और उसके बाद में वो उसकी गारंटी देता है कि इतने साल वो मकान चलेगा। और चलने के बाद में उसके बाद में क्या करते हैं, उसके ऊपर कालियां अंडी टांगते हैं। तो ये ऐसे अंधविश्वास है हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। इसको कबीर साहब ने सिरे से उस टाइम बताया, और जगह जगह उन्होंने कहा था, चढ़ी मुला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने मानव के सबके लिए कहा। उन्होंने एक के लिए नहीं कहा, मानव सबके लिए कहा कि को हिंदू को तुर्क कहे, एक जिमी पर रहिए। कि भेदभाव जो
भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। हमारे जितने भी उस टाइम शिक्षा के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। लोग कहते हैं कि वो शिक्षा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमारे उनके बीजक सदग्रंथ है, उनके अंदर ये कहा कि पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पंडित वाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तरसा बुझाई, भोजन कहे से भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में हरि सुरती नहीं आने। बिन देखे बिन अरस परस बिना नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनिक जो होई, निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन को फांसी, कई कबीर एक राम भजे बिना बांधे यमपुर जासी। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम भी उन्होंने चौराहे के ऊपर खड़ा होकर के जो आडंबर के खिलाफ, आडंबर को प्रतिष्ठित करते समाज में, उनके खिलाफ कहा कि पंडित वाद बदेसु झूठा। कहने का मतलब ये है कि राम के कहने मात्र से किसी का भला होने वाला नहीं है, आदमी को काम करना चाहिए। क्योंकि यदि 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 राम के कहने मात्र से यदि भला हो जाए तो हमारे को भोजन खाने की जरूरत नहीं है, उसको कि उसका नाम ही लेने से उसकी उधर पूर्ति हो जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तरसा बुझाई। वो तो जैसे अग्नि है, उसका नाम लेने से वो जलाती है क्या? नहीं जलाएगी। वो किसी भी देश के अंदर ले जाओ चाहे, वो जलाएगी नहीं। और न ही वो अपना गुण धर्म छोड़ेगी। जैसे पृथ्वी का गुण धर्म उन्होंने उस टाइम में बता दिया था कि कठोरता है, वो कठोरता के कारण से अपने पृथ्वी जानी जाती है। वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ती है, अग्नि अपना गुण धर्म नहीं छोड़ती है, पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है, और वायु अपना गुण धर्म नहीं छोड़ती है। ये जो चार महाभूत बताए, जिनको चार तत्व कहते हैं, और इन चारों तत्वों से अनेक तत्व बन गए। आज 115 के करीब तत्व वैज्ञानिक गिनते हैं। तो इन चारों के आधार पे ही वो सारे तत्व बनते हैं। और ये तत्व अपने कभी भी अपने गुण धर्म नहीं छोड़ता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही जैसा होए रो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि जो जानवर होता है उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो मनुष्य के अंदर ऐसा बर्ताव करता है, वो बच्चे के जैसा बर्ताव करता है, जिससे उस व्यक्ति जितनी देर उसको सिखाया जाता है उतनी देर बर्ताव करेगा। जैसे भी 1 महीने यदि उसको जंगल में बाहर छोड़ दो, वो उसका बर्ताव जो पढ़ाया हुआ है सब भूल जाएगा, और वो दूसरी तरह से बर्ताव करने लग जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिन देखे बिन अरस परस बिना नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई, निर्धन रहे न कोई। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करने से ही अपन को पैसा मिलेगा, बिना मेहनत किए पैसा नहीं मिलेगा। और सदगुरु कबीर साहब ने उस जमाने के अंदर कह दिया कि ऐसी ऐसी बातें कि सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन को फांसी। कि भक्ति भक्ति किसको कहते हैं? जो अंध भक्ति होती है उसको भक्ति नहीं कहती है। भक्ति कहते हैं अपने विकारों को हटाना, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति ये नहीं होती है कि घंटी हिलाओ और पूजा करते रहो या पत्थर को पूजते रहो, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब ही ये होता है कि अपने विकारों को हटाना, और अपने सही रास्ते पे चलना, और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना। क्योंकि हमारे हक और अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक जब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि लोग बाग तो उस जमाने में भी कहते थे कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ऐसे लोगों को बरगलाया गया है, क्योंकि ये संतोष धन उन लोगों ने हमारे लिए बता दिया, जबकि
ये संतोष धन तो जो ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं उनके लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। ये क्योंकि इससे उन्नति अवरुद्ध होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे को तथागत ने भी कहा है कि अदिन्नदाना वेरमणि सिखापदं समाधियामि। तो इसलिए कबीर ने भी यही कहा कि हमारे को इस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से जैसे रस्सी होती है ना, उसके ऊपर अपने शरीर को साध के जैसे वो खेल दिखाते हैं, उस तरह से चलते हैं। उस तरह से कबीर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने शरीर को साध के, अपनी साधना को साध के, कर्तव्य परायण होके अपने जीवन के अंदर चले तो मनुष्य सफल हो सकता है। और पग पग पे पग पग पे हर तरह से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बोलने में भी सावधानी रखनी। सदगुरु कबीर साहब ने उस टाइम भी कहा कि बोलने में भी सावधानी रहनी चाहिए, क्योंकि वचन संभार के बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। उन्होंने उस टाइम में ये कहा कि बोली बोलना कासो बोलिए रे भाई, जो बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाडू विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। उन्होंने उस टाइम में पंडित की भी व्याख्या की। उन्होंने जो पंडित उसको जैसे तथागत ने कहा वैसे पंडित उन्होंने बताया कि जो अपने विकारों को, जो किसी भी समाज का हो, जो अपने विकारों को हटा दिया उसको पंडित कहा उन्होंने। पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झकमारी, ऐसे उन्होंने कहा। कई कबीर अर्ध डोले, पूरा हो विचार ले बोले। इस तरह से उन्होंने मानव मानव के अंदर भेद को मिटाया और आडंबर, अंधविश्वास, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क देके उन्होंने कहा कि जो तू जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और राह से क्यों नहीं आया। इतना कठोरता से कहने वाला व्यक्ति कितना आज आज यदि ऐसी कोई कठोर वाणी बोल देता है तो उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। परंतु उस टाइम में हमारे सदगुरु कबीर साहब ने ठोक के कहा। हाँ लोकेश भाऊ। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब के जयंती के ऊपर सभी को आभार और बहुत बहुत साधुवाद। सदगुरु कबीर साहब के प्रेरणा लेते हुए, शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। और श्रमण संघ को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।